लेकिन याद रखना, सब जगह जाती है नहीं मिलते, अंत में उसी सरोवर पर पहुंच जाती है। तो श्रोता बंधु को बताया ये जाता है कि वहां जैसे अगस्त मुनि को देखा तो रोने लगे। वहां पर अगस्त मुनि कहने लगे, क्या बात है, बात तो बताओ। तो याद रखना, अगस्त ऋषि ने जैसे ज्ञानमयी दृष्टि से देखा तो एकदम से केकई से कहने लगे, चिंता न करो, तुम्हारे प्रिया है। और उसी समय श्रोता बंधु अगस्त ऋषि से रो करके कहने लगी, महाराज मेरे प्रिया जहां है वहां मुझे साथ में करके चलो। आज अपने पिया की खोज में अगस्त मुनि को साथ लेकर के आज अंगद देश में पहुंची है। और जैसे राजा रोमपाद के दरवाजे पहुंचे तो उस समय दशरथ स्त्री बने हुए उस लड़की को खिला रहे हैं। और जैसे ही केकई पहुंची और जो दशरथ ने स्त्री रूप में पहचाना तो एकदम से चेत, लेकिन केकई नहीं पहचान पा रही है, कह रही है तुम कौन हो। रो करके कहने लगे हैं वो तू मुझे पहचान नहीं पाई। श्रोता बंधु ध्यान रखना, सारा दृष्टांत बताया राजा रोमपाद के लिए। कहा राजन रानी केकई है दशरथ से बहुत प्रेम करती है, 10 महीने हो गए, 2 महीना शेष है, उसके बाद ये फिर नर हो जाएगा, इसलिए इन्हें वापस दे दो। तो श्रोता बंधु उस कन्या को वहीं छोड़ के चले आए और राजा दशरथ अगस्त मुनि के पास 2 महीना और रहे। उसके बाद नर रूप पा करके और अयोध्या वापस लौट आते हैं। बोली गोविंद भगवान की। इस कारण श्रोता बंधु बताया जाता है कि भगवान श्री राम से पहले दशरथ की संतान थी। अब राजा दशरथ को चिंता हुई, मेरे 3 रानी होते हुए कोई संतान नहीं। तो गुरु वशिष्ठ को पास बुलाया और कहा, गुरुदेव चौथापन आ गया। जब दर्पण में अपने चेहरा को देखते तो फूक फूक के रोने लगते, कहते चौथापन आ गया, संतान नहीं है महलों में, इस राजपाट का आगे चल करके क्या होगा। गुरुदेव कहने लगे, बेटा चिंता न करो, सब कुछ अच्छा होगा। मैं कहता हूँ एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। उसी समय गुरुदेव की बात सुन करके जवाब दिया, गुरुदेव क्या कहूँ, मुझे विश्वास नहीं होता है कि 4 पुत्र पैदा होंगे। गुरुदेव कहने लगे, काम करो, अपने जमाई को, अब देखो यंता नाम की कन्या थी, उसी का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था, इसलिए उनको जमाई कहा था। तो एकदम से राजा दशरथ कहने लगे, हे प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बता दो, जहां होंगे वहां से लेकर के आऊंगा। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, एक काम करना राजन, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के मत जाना उनके पास, किसी सेना को साथ लेकर के मत जाना, रथ पर सवार होकर मत जाना, केवल नंगे पैरों चल करके जाना और उनसे आग्रह करना, वो जरूर तुम्हारी पैर को सुनेंगे, जरूर आएगा। आज राजा दशरथ नंगे पैर चलते हैं
भयानक जंगल में पहुंचे, वहां निवास कर रहे थे। चरों में माथा टेक दिया। महाराज मेरे यहाँ जाकर के पुत्र यश यज्ञ रचाओ, मेरे यहाँ जाकर के पुत्र यश यज्ञ रचाओ। मेरे संतान नहीं है, मैं संतान नहीं हूँ। आज उनका निवेदन सुना तो उनके साथ चले आए हैं। पुत्र यश यज्ञ की उसमें आहुति लगाई गई, अग्नि देव को प्रसन्न किया गया। अग्नि देव जब प्रसन्न हुए तो हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के निकले, ऐसा बताया। लेकिन श्रोता बंधु, सुरचला नाम की अप्सरा थी, वो ब्रह्मा जी के श्राप से चील बन गई थी। तो उस चील को आदेश दे दिया रावण ने कि जा, वहां प्रसाद वितरण हो रहा है, किसी का भी भाग मिले उसे लेकर के चली आ। वो प्रसाद को ग्रहण न कर पाए तीनों रानी। आज वो चील बन करके चली है। तो उसी समय श्रोता बंधु, उसने कौशल्या का भाग छीन करके और भाग खड़ी हुई और उड़ती उड़ती वो अंजन पर्वत पर पहुंची। और अंजन पर्वत पर जैसे ही अंजनी ने उड़ते देखा, उसने सोचा ये तो कोई खाने का पदार्थ ले जा रही है। उन्होंने झपट्टा मारा और वो चील से उन्होंने छीन लिया। वहां बताया जाता है श्रोता बंधु, जैसे अंजन ने वो खाया तो वहां उससे हनुमान जी पैदा होते हुए। बोलो गोविंद भगवान की। अब क्या हुआ, शेष भाग बचा था। राजा दशरथ ने फिर से बराबर करके तीनों रानियों को खिला दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, खुशी का समय आने लगा। अब राजा दशरथ सोचने लगे, गुरुदेव ठीक कहते थे। 9 महीना के उपरांत स्वयं भगवान आकर के तीनों रानियों के उधर से अवतरित होते हैं। और जब बड़ी रानी के उधर से भगवान स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा अवतार लेते हैं, बड़े खुश हुए। सुमित्रा के तो श्रोता बंधु जुड़वा पुत्र पैदा हुआ। जब चारों पुत्र पैदा हो जाते हैं तो राजा दशरथ को इतनी बड़ी खुशी होती है कि वो फूले नहीं समाते हैं। बताया बड़े खुश हुए राजा दशरथ। सभी ताली बजाते हुए बोलेंगे, जो एक एक संतान के लिए भटक रहे थे, आज 4 पुत्र हैं आंगन में। देखिए प्रभु की महिमा कि दशरथ घर जनों में काला आबदों में छाई खुशी भारी। दशरथ घर जनों में काला आबदों में छाई खुशी भारी।
खुशी मनावे, दर्शन को मन में ललचावे, ओ दर्शन को मन में ललचावे, हरि भोले डमरू बजाना बनो में साई खुशी भाती, भोले संत भगवान की जय, जय जय श्री राम। अब तो राजा दशरथ बहुत खुश होकर दान लौटा रहे हैं, और भैया सभी अवधपुरी की सखियां आकर के मंगलचार करने लगी हैं। श्रोता बंधु, गुरु वशिष्ठ को बुलाया, उनके नाम पर संस्कार किए हैं। कौशल्या के जो पुत्र हैं वो राम हैं, केकई के हैं वो भरत हैं, सुमित्रा के जो जुड़वा पुत्र पैदा हुए थे शत्रुघ्न और लक्ष्मण, आज उनका बंधु चारों पुत्र धीरे धीरे चलने लगे हैं। तो श्रोता बंधु, बताया जाता है कि जब वो धीरे धीरे सियाने हुए तो सबसे पहले देखिए संस्कार सिखाए गुरुदेव ने, माता पिता ने। सुबह जब उठते थे तो सबसे पहले गुरुदेव अपने माता पिता के चरणों की वंदना करते थे। ले बताया है कि मां काल उठी रघुनाथ नाम पिता गुरुनाथ है माता, ओ काल उठी रघुनाथ माता पिता गुरुनाथ, माता पिता गुरुनाथ। रघुनाथ माता पिता गुरु नाम है। देखिए माता पिता के गुरुओं के संस्कार जब बच्चे को मिलते हैं वो बच्चा धन्य हो जाता है। लेकिन आज कोई नहीं अपने माता पिता के चरणों की सेवा करता है। और जब देवी आज शादी हुई नई दुल्हन बने, जैसे दूसरी की बेटी को अगर प्यार दे दे तो शायद दूसरे की बेटी तुम्हारे जीवन भर चरणों की वंदना करेगा। लेकिन भैया क्या करें, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, जब बजती है तो दोनों हाथों से बजती है। और एक बात बताएं, नई दुल्हन घर में आए काम नहीं करे तो बाकी बुराई बस कोई तुम्हारे पास मिलने को आए तो बच्चे कहो बहना हमारी बहू रानी इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, इतना काम काज करती है, तो अगर वो 8 बजे ना उठती हो सो के और पास में कहते 4 बजे उठ के हमारी तो नहाए धोए के सब काम काज कर लेते। तो समझ रही हो, जब 2-4 बार ऐसे कहोगी ना सोई कहेगी मेरी सासू माँ मेरी बुराई तो करी ना रही।
मेरी सासू माँ मेरी बुराई तो कर ही ना रही, लेकिन अब मुझे उनके कहने पर चलना चाहिए। हकीकत बता रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठ करके तुम्हें भोजन बना करके देगी, स्नान करेगी, सारे काम करेगी, लेकिन बुराई करने से इंसान बिगड़ता है, संभलता नहीं। इसलिए मेरी माता बहनाओं, थोड़े दिन की जिंदगानी है, सबको जाना है, इसलिए हल मिल करके परिवार में समय को गुजारो। और जब शनि की दृष्टि पर न जाती है परिवार में, तो सारे काम काज ऐसे बिगड़ते चले जाते हैं। और शनि की दृष्टि कहाँ होती है? जहाँ एक दूसरे का सम्मान नहीं होता। ये मत समझो कि मेरे पुत्र वधू है तो मैं इसका सम्मान ना करूं, वो दूसरे अपने माता पिता को छोड़ करके आती है, तुमको माँ बाप बनाती है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। जब तुम छोटे का सम्मान नहीं करोगे तो बड़ा कैसे तुम्हारा सम्मान करेगा? और जब बड़ा छोटे का सम्मान नहीं करेगा तो छोटा बड़े का कैसे सम्मान करेगा? इसलिए अब एक घर में 4 दौरान जिठानी रहे महाराज, बड़े समझने की बात है। अब उनके घर में क्या हुआ, एक दूसरे से कोई न बोले, झगड़ा, और इतना कर लो झगड़ा विवाद कि भैया काम काज निकल जाए, उनमें जूड़ा पकड़ी पकड़ा हुआ। और शाम को जब भैया चारों आ जाए तो चुप। एक दिन की बात, क्योंकि शनि की दृष्टि थी, शनि का निवास था उसका। एक दिन की बात, चारों कहने लगे हमने ये सुना है कि तुम्हें हमें जाने के बाद झगड़ा होता है। बड़ी वाली कहने लगी क्या करें, हम तो बहुत समझाते हैं, ये मानती ना। अच्छा एक काम करो, तुम अपना अपना काम बांट लो। एक को कहा कि तुम्हें पशु संभालने, एक ने कहा जो पशु गोबर कर दे वो तुम्हें करना है, एक को घर में करना है, और एक क्या करेगी, पुष्पानी लगाएगी। चारों ने कुछ काम बांट दो। छोटी वाली जो हती वो कहती तू रोटी बना। अब खाना बनावे को तैयार भैया, तो बाने सब्जी काट के और बना के रख दी, और कई मुँह से बड़ी वाली आवे सो नमक वही डाले, नमक में न डाले। अब उनसे कई हटे ना नमक डाले कैसे, फिर बोली अब कुछ सुन नहीं हती तो सोच ये कह रही है नमक वही डाल रही है। अब बाने बाने में विचार करो, शायद ना डालो तो आफत हो जाएगी, लाभ डाली इतने तो मने करती जा रही, इतने डालती जा रही, बाने डाल दिया। अब वो आई दूसरी नु कह रही हमसे तो वही डालेगी, लाभ डाल दे, झगड़ो ना होगा तो अच्छा रहेगा। वो आई सब पाउन पाउन डाल, और कई मैं तो डाल दे रही हूँ, लेकिन बाप ने ड्राइवर तो 3रे नंबर रखी है। वो सुन नहीं, वहाँ खड़ी खड़ी समान की लाभ में डाल दो, मेरे पीछे ना रहो, घर में शाम का फायदा निकले। वो आई सुबह में डाल, अब बाने डाले बाद बोली हमसे छोटी छोटी कह देते दोनों, उन बड़ी बात से कोई ना कहते नमक डाले हुए, सब वो सुन नहीं, वो भाई सुन नहीं डालता। भैया जहर बनाया, लेकिन कोई काम से ये ना कह रही कि चीज हमने डाल दो तुम मत डालिए। देखो किसी से विवाद हो जाए, एक और अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर किसी से विवाद हो जाए तो बोलना मत छोड़ो। क्यों? कि बोलना हमारा मार्ग रोक देता है, ना बोलना हमारा मार्ग रोक देता है। तो एकदम से क्या हुआ, अब शाम को चारों भैया आए, मजदूर आदमी, सो भैया सबसे बड़े भाई पर्स में पहले दई, वो समझ गया, उसने किसी से काऊ ने यानी किसी से कुछ नहीं कहा, और महाराज वो चुपचाप जैसी सब्जी बनी वैसी खा गया। अब उन तीनों ने परसी गई, सो है भैया एक थाली दर को और एक थाली दर को मन रहे, किसने डाला नमक?
जवाब दो, हम तो डाल दो जे, हम तो जी कह रही थी कि वो हम ही डाल करेंगे, ये क्यों ना डालेंगे। भैया कहने का मतलब चारों शांत हो गई। तब बड़े वाले ने कहा कि भैया तुमने ये बहुत गलत कर दिया, जो कि तुमने इनसे कुछ बोल दिया, जैसी बनी थी वैसी खा जाते। लेकिन सुनो, आज भी ऐसा होगा, लेकिन कल जैसी बने तैसी खा जाना, बोलना मत। तो श्रोता बंधु, ऐसा ही दूसरे दिन उन्होंने कर दिया। चारों भैया बड़े प्रेम से खा गए। तो शनि कहने लगे अब तो जी वो प्रेम से खा रहे हैं, अब तो निकल जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, कोई अगर काम में कर जाए तो लड़ो मत, उसे प्रेम से सहन कर जाओ। चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से वो जितनी भी नमक की सब्जी सब खा गए। शनि ने कहा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब इनमें सुनती बहुत गर्री बन गई। तब चारों भाइयों ने समझाया लड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा सोनी हाथ में ले लो, उसको तोड़ो नहीं टूटेगी, चार हिस्सा में कर दो टूट जाएगी। इसी तरीका से हमारे परिवार को ये देवी हम कमजोर कर देती हैं। कमजोर मत होने दो। मानता हूँ न्यारा साजा होता है, सब में हुआ है, लेकिन उस तरीका से हो जो पुरानी प्रथा चली आ रही है। बोल गोविंद भगवान की। तो मेरी माता बहनों का में बोल चाल ना हो तो आज से कर लेंगे, ठीक है, जो कि भागवत सुनने के लिए आई हूँ। हाँ, ये जीवन केवल 4 दिन की है, सब कुछ यूं ही रह जाएगा। ये माल खजाना महल जितने भी बने हुए सब कुछ रह जाएगा, लेकिन फिर भी आदमी सो रहा है, सो रहा है, जागा हुआ भी सो रहा है। एक कवि कल्पना कर रहा है कि पोते में सोई लियो रे, अब तो जागी मुसाफिर, पोते में सोई लियो रे, अब तो जागी मुसाफिर। पहले सोया मात गर्भ में, उल्टे पैर पसारे और सुमरन करके भक्ति करके बाहर आए और सुमर लगी करकारी जन्मदिन खोली वरे। अब तो जाग मुसाफिर। और दूसरी बार कहाँ सोया? दूसरी सोया कानों में, अरे हंसे हंसे दांत दिखाए। सोया
ध्यान रखना। पीला सोया पिया प्रेम में गले में मैया डाले। पीला सोया पिया प्रेम में गले में मैया डाले। जाल में फंस गया, लेकिन प्रभु का भजन नहीं कर पाया। और क्या चौथा कहाँ सो रहा है? अरे चौथा सोया पूरा बनकर कोने में खाट डाली। चौथा सोया पूरा बनकर कोने में खाट बिछाए। अरे चलन फिरन की फुर्सत नाही, अरे सेवा करवाई। बुढ़ापो मेरी आए गए, अब बुढ़ापो मेरी आए बुढ़ापा आ गया, कोने में खाट बिछा दी। संत कह रहे हैं अब तो जाने वाले हो, कुछ कर लो। नहीं कर पाए, नाती पोताओं के चक्कर में नहीं कर पाए। चौथा बुढ़ा बन करके सोया, लेकिन परम पिता को नहीं पहचान पाया, नहीं जागा। और पांचवा का सो रहा है। कभी देखिए कितनी अच्छी कल्पना कर रहे हैं। अरे पांचवा सोया मुर्दा बनकर, अरे पांचवा सोया मुर्दा बनकर लंबे पैर पसारे। अरे पांचवा सोया मुर्दा बनकर लंबे पैर पसारे। बहुत दिन सोई लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर नहीं जागा। यहाँ तक हुआ कि मिट्टी में मिल गया फिर भी नहीं जागा।
कैसे कल्याण होगा। और जिस दिन सोया, आखिरी बार सोया, क्या लेकर के गया? कुछ नहीं गया, सब कुछ यहीं छोड़ गया। लेकिन फिर भी इस माया के झंझट में पड़ के अपने जीवन को नरक बना लिया, लेकिन जाग करके परमात्मा को याद नहीं किया।